हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आपका उनके साथ चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। देखेंगे जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें, पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल ऑफ योर सपोर्ट गाइज एंड योर फीडबैक। सो लेट्स सी, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन है उनके फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ जजमेंट एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम तो एनर्जी ये दिख रही है, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का। यस आई फील यहाँ पे आप लोगों के बीच में कनेक्शन नहीं है इस टाइम चल रहा। या तो बीच में आपकी बात बंद है, लाइक कनेक्शन में एक कॉन्टेक्ट नहीं है। अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोग डेफिनेटली ब्रेकअप से गुजर रहे हो। एंड ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से प्रे कर रहे हैं और किसी तरह से रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको आपसे रिन्यूअल करना है। बट रिन्यूअल करने के लिए फर्स्टली दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। इस इंसान की नज़र आप पे है। यस बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस टाइम लॉजिकली चीज़ों को जो है ना वो एक आपके साथ जो है ना वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप के साथ इस पर्सन का एक सोलमेट का कनेक्शन है। या जिन लोगों ने ऑलरेडी कुछ आपके साथ ऐसा किया है कि उनको लग रहा है कि उनकी गलती है, तो उनको गलती जो है वो काफ़ी रियलाइज़ हो रही है और वो अब आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। यस माफ़ी मांगने का ऑब्वियसली ये इंसान सोच भी रहे हैं, बात करने का भी सोच रहे हैं। तो मौके की तलाश में है कि जैसे ही इनको मौका मिलता है ये आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन का रिन्यूअल करें। बट विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, पॉलिटिकल कोई फील्ड हो सकती है, हो सकता है लाइक इन्होंने मास्टर ही पॉलिटिकल साइंसेज में किया हुआ है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। या इस इंसान का कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ हो सकता है ये पर्सन खुद ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, पॉलिटिक्स करना इनको बड़ा पसंद हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड दोनों की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ना इनका माइंड बहुत एक्टिव है। ये पर्सन मेंटली बहुत प्रेजेंट रहते हैं कि लाइक अगर आप कुछ भी उनको कहोगे ना ये फट से आपको उस चीज़ का आंसर देंगे। मेंटली इस पर्सन की इंटेलिजेंस बहुत जो है ना वो लेवल की है। मेंटली ये पर्सन बहुत ओवर स्मार्ट है। यस और स्मार्टली प्ले भी करते हैं और प्ले करना भी चाह रहे हैं, बट इन अ गुड सेंस। लाइक बात करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिंग यू, आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रिसर्चिंग ऑन यू बाय द वे। यस आपके ऊपर रिसर्चिंग चल रही है इस पर्सन की, बिकॉज ये रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये पर्सन जो है ना वो भी कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं। बट आई थिंक आप लोगों की यहाँ पे हो रही है प्रेयर्स, कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। बट इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है एक स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है साथ साथ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं, देर आर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज एंड यहाँ पे भी बटरफ्लाइज की एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि किस तरह से बात करके ये आपके और इनके बीच की सिचुएशन को वॉइसली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बिकॉज ये रिन्यूअल विद अ जजमेंट करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फील होता है कि आप इनको जज करने वाले हो बहुत ज़्यादा, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ। आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का। अदरवाइज़ ये पर्सन की एज हो सकती है 30+ है, बट दिखने में ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपनी एज से यंग लगते हैं। 20 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की 21 भी मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। 22 भी हो सकती है एज या डेट ऑफ बर्थ। बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अब तक, एंड सेजिटेरियस की भी। लेट्स सी, 2 ऑफ स्वॉर्ड, देयर आर लॉट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन, यस मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है द 4 ऑफ कप्स। कुछ लोग ऑलरेडी आपके साथ
रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर चुके हैं, इस कनेक्शन को, इस यस मुझे लग रहा है रिलेशनशिप की एक रिजेक्शन हुई है। अपॉर्चुनिटी, या वी हैव इट्स अ फोर ऑफ कप्स एंड वी हैव डेथ। इस पर्सन ने खुद आपको रिजेक्ट किया है, ब्रेकअप आपके साथ खुद किया है, आपको खुद छोड़ा है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप रिग्रेट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। दैट्स वाई यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ रिन्यूअल करने का, बट इनडिसाइजिव हैं कि क्या डिसीजन लें, किस तरह से लें और किस तरह से आपके और इनके बीच में दोबारा से एक कनेक्शन का रिबर्थ करें। यही चीज़ इनसे डिसाइड नहीं हो पा रही है। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी है ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, बिकॉज फर्स्ट कार्ड आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड का कि ये इंसान इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, आपसे कम्युनिकेशन करने में, बट उससे पहले सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है और आपकी तरफ से इनको क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, क्या आपकी तरफ से साइंस और सिग्नल्स मिल रहे हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये फील होता है कि ये ना हो कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए कांटेक्ट करें, आपको मैसेज करें, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली किसी फेसबुक या किसी भी सोशल हैंडल के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि आप अपना डिसइंटरेस्ट शो करोगे, आप में भी इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में, या फिर अपना इंटरेस्ट ही नहीं आप शो करोगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर रही हैं। यस, जबकि इस पर्सन को पता है कि ये सारी सिचुएशन इस पर्सन की अपनी ही बनाई हुई है, कि ऑब्वियसली विद द डेथ इस पर्सन ने खुद आपके साथ ब्रेकअप किया है या इस रिलेशनशिप को एंड खुद किया है। बट अभी ये पास्ट की सारी जो भी सिचुएशन रही आपके बीच में उसको रिलीज़ करके एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है और यहाँ पे भी बटरफ्लाइज की एनर्जी है, तो ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बट इनडिसाइजिव में कि क्या करें, किस तरह से आपकी तरफ आएँ, क्या रास्ता चूज़ करें, कौन सा ऐसा मीडियम चूज़ करें, या किस वे से आप तक पहुँच पाएँ कि ये आपके साथ रिन्यूअल करने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाएँ। बिकॉज़ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको जो छोड़ा है या आपके साथ ब्रेकअप किया, रिलेशनशिप का एंड किया, तो उसके बाद में भी अब आप इस पर्सन को सेकंड चांस देने वाले नहीं हो। आप जो है इस इंसान को टोटली जो है एक तरह से रिलीज़ कर चुके हो कि जैसे ये इंसान दुनिया में रहा ही नहीं है, वट एवर जो भी जेंडर है इनका। यस, बट ये इस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं और विद प्योरिटी कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 22 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है 44 एंड 22 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, सो 24, 42 इस तरह के मिररिंग नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 44 हो सकती है और एक इंसान की 22 है या 20 है, सो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है। या फिर आई फील ये इंसान जो है वो अगर लाइक लेट्स सपोज 40+ भी हैं, दिखने में ये 20+ लगते हैं या 30+, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, या फिर ये पर्सन अपनी एज से बहुत यंगर दिखते हैं। या सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड सेजिटेरियस की एनर्जी एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। या बट यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन इस टाइम विक्ट्री देख रहे हैं कि इनको किस तरह से मिल सकती है, किस तरह से इस सारी सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं, अपनी फेवर में किस तरह से बना सकते हैं आपको, इस कनेक्शन को, उस चीज़ों के ऊपर जो है ना ये पर्सन अभी फोकस्ड दिख रहे हैं। यस, इस पर्सन को एक तरह से होता ना एक किसी मौके का इंतज़ार, इनको इंतज़ार है कि किस तरह से इनको विक्ट्री मिलेगी। जो ये प्लानिंग कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, जिस तरह से आपसे बात करने का, जिस तरह से आपसे कांटेक्ट करने का, इनको किस तरह से उस चीज़ को ये सक्सेसफुल बना सकते हैं, इनको अचीवमेंट मिल सकती है, इनको विक्ट्री मिल सकती है, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं मुझे। यस, बट साथ ही साथ ये पर्सन की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है आप लोगों को लेकर। इन्वेस्टिगेशन इसीलिए चल रही है बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट सोच समझ के, पहले सोचना चाहते हैं फिर बोलना चाहते हैं आपके साथ। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 26 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग 46 की भी एज के हो सकते हैं, बट यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी है। बट जो स्ट्रॉन्गली है वो मैं अगेन बता देती हूँ, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स
पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव डिसेप्शन एंड वी हैव इट्स रिडायरेक्ट योर थॉट्स। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है जिसने शायद आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं ओपनली। इन्होंने एक तरह से या तो ओपन आपके साथ गाइज इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की अपनी फीलिंग्स, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही पोकर एनर्जी में है, एक्सप्रेसिव नहीं है, आपको जैसा फील करते हैं वो शो नहीं कर सकते या करते नहीं हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है। वो चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, प्रैक्टिकल इन अ सेंस एक लॉजिकल वे में, लाइक वो अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। तो इसी वजह से भी हो सकता है शायद इस पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कन्फेस नहीं की हैं, वो भी रीज़न हो सकती है। ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस या कन्फेस करने ना करने की वजह से ये रिश्ता आपका, रिलेशन आपका किस तरह से ब्रेक हुआ है। यस, बट इस टाइम इनका फोकस है कि जो चीज़ें ये पहले एक्सप्रेस नहीं कर पाई या जो चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड की हैं, यस आपको एक तरह से धोखे में रखा है या फिर धोखा दिया है कुछ लोगों ने, तो वो आप फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को दोबारा से वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, और आप किसी चीज़ से डरना नहीं चाहते। अगर ये पर्सन की लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है, लाइक आप एक्सप्रेसिव हो, ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है या नहीं रहे, तो अब ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं अब वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनको अपनी सोच को चेंज करना है। बिकॉज इससे आपसे पहले हो सकता है इस पर्सन की, अब से पहले इस पर्सन की सोच जो है वो डिफरेंट थी। लाइक ये पर्सन जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव जो है वो नहीं थे, बट अभी ऐसे लग रहा है ये जो है ना, ये पर्सन सोचते हैं कि इनको एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा तभी रिलेशनशिप बन पाएगी। बिकॉज जब तक आप सामने वाले इंसान को जिसके साथ आप कनेक्शन में हो, रिलेशन में हो, उसको आप स्पेशल फील नहीं करवाओगे, उसको बताओगे नहीं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो उसके लिए या आपकी फीलिंग्स क्या हैं, तो वो इंसान को तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा कि आप क्या उसके लिए फ़ील करते हो। और जब फीलिंग्स का पता ही नहीं है तो फिर कैसे ही रिश्ता आपका बनेगा या टिकेगा कैसे, क्योंकि हर इंसान जो है वो रिलेशन में चाहता है कि उसको एक्सप्रेस किया जाए, उसको स्पेशल फील करवाया जाए, उसको प्रायोरिटी दिया जाए। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान जो है ना वो सोच रहे हैं, अपनी सोच को बेसिकली ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं। या लेट्स सी मोर। बट इस इंसान ने छुपाया आपसे बहुत कुछ, ये फीलिंग्स छुपाई हैं अपनी। यस, आपके लिए जो फील करते हैं वो छुपाते रहें आपसे। हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। या इस पर्सन को फेथ है कि आपका रिलेशन दोबारा ज़रूर बनेगा और पहले से ज़्यादा बेटर वे में बनेगा। बिकॉज इनको फील होता है कि अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, ये इनको अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये पर्सन को फेथ है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज़ है। एंड ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना उसके पीछे यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से ऑब्वियसली चीज़ें यूनिवर्सल कुछ ना कुछ हो रही हैं। बिकॉज एक आपकी प्लानिंग होती है और एक जो है वो यूनिवर्स की प्लानिंग है, तो होता है एट द एंड वही है या होना वही है जो कि यूनिवर्स की प्लानिंग है। दैट्स वाई ये पर्सन को बिलीव है, फेथ है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, आने वाले टाइम में आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन जो है वो दोबारा बनेगा ज़रूर और अब से बेटर वे में जो है ना वो बनेगा, फ्लरिश करेगा, अच्छे तरह से ग्रोथ होगी आपकी इस कनेक्शन की। वी हैव इट्स ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। ये पर्सन डेफिनेटली आपके सामने अपने आप को ओपन करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया ये पर्सन बहुत कुछ छुपाते रहे हैं आपसे, बिकॉज इस पर्सन की लैंग्वेज, लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है। यहाँ पर ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और मोस्टली या समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी फीलिंग्स को खुद तक रखते हैं, लोगों को नहीं एक्सप्रेस करते, चाहे उनकी किसी के लिए वो एक इमोशनल साइड भी हो तो वो ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस करते या ज़्यादा टॉकटिव नहीं होते अपने इमोशंस को लेकर। तो ये पर्सन का कुछ मुझे वो सीन दिख रहा है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी है, बट मोस्टली एनर्जी ऐसी आ रही है, ये पर्सन जो है ना अब अपने आप को ओपन अप करने का सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, अपने आप को ओपन करोगे। यस,
तभी इस इंसान को जो है ना वो फील हो रहा है कि एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा फ्रेंडशिप बिल्डअप हो पाएगा जब भी अपने आप को ओपन अप करेंगे। तो आपके सामने अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव इट्स आर रीचिंग योर गोल्स। इनको महसूस होता है अगर ये अपने आप को ओपन अप करेंगे तो डेफिनेटली ये जो इनका गोल है आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने का, आपके साथ रिन्यूअल करने का, इस गोल को भी ये अचीव कर लेंगे। बिकॉज साथ साथ मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने बताया, कोई ना कोई प्रे कर रहा है आप में से, तो प्रेयर्स वो डेफिनेटली इनको लगता है कि मैनिफेस्टेशन आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर, वो होंगी भी। और कुछ लोग जो ऑलरेडी प्रे कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, आपके इस पर्सन को फील होता है कि चीज़ें वैसे ही होंगी, रिलेशनशिप वैसे ही बनेगा जैसा ये इस टाइम इन्होंने फेथ रखा हुआ है या जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जैसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। Yes, reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. या इस पर्सन को महसूस होता है कि जो चीज़ें इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो सब कुछ आने वाले टाइम में, बहुत जल्द फ्यूचर में, वो वैसा ही बिल्डअप होगा जैसा ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये अपने गोल को अचीव भी कर लेंगे, आपके साथ रिन्यूअल का, आपके साथ एक नया कनेक्शन बनाने का, आपके साथ इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने का। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं कुछ लोगों के इस कनेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है वो पेशेंटली डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि चीज़ें तभी अनफोल्ड होंगी जब एक टाइम जो है वो परफेक्ट आएगा। यस, और इस कनेक्शन के लिए जो टाइम बेटर होगा, दिस पर्सन फील्स, तब रिलेशनशिप आपका बनेगा भी, आप दोनों के बीच में पैचअप भी होगा, चीज़ें फिक्स भी होंगी, रिबिल्ड भी होंगी, और वो अच्छे से रिलेशनशिप फिर फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा। बट कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस कनेक्शन में। या फिर आपको फील होता है कि आप ये पर्सन जो है, या फिर आप इस पर्सन के साथ तभी उन गोल्स को अचीव कर पाओगे जब डिवाइन की तरफ से आपका टाइम आएगा। बिकॉज सब कुछ जो है वो एट द एंड डिवाइन के कंट्रोल में है, डिवाइन टाइमिंग पे है सब कुछ। आप जितना भी ट्राई कर लो, जितना भी स्ट्रगल कर लो, जब तक यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपका टाइमिंग नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता वैसा जैसा आप चाह रहे हो। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। बट ये अपनी सोच को पहले से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आपको पहले एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप वो चाह रहे हैं कि आपको एक्सप्रेस करें। वी हैव इट्स डार्क थॉट्स, कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन की रही हैं, उनसे निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है ये पर्सन। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि ये जो डार्क थॉट्स हैं, ये इस इंसान के नेगेटिव थॉट्स हैं, उसकी वजह से आपके बीच में चीज़ें बन नहीं पाई। और इसी डार्क थॉट्स की वजह से, या मतलब अच्छा ना सोचने की वजह से, जिसकी वजह से ये अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाए, उसी वजह से इनको लगता है कि आपके इमोशंस भी इनको लेकर डे बाय डे या तो कम हो रहे हैं, या फिर आप भी इमोशनली इनसे डिटैच हुए हो। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 32, 36, 34 भी कुछ लोगों का एज है यहाँ पे। बट ये है, ये पर्सन अपनी थॉट से बाहर आना चाहते हैं, जो इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, या जो भी इनको लगता है कि कुछ सर्व नहीं कर किया इनको, या जिससे चीज़ें बिगड़ी हैं इनकी, उन चीज़ों से अब निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन कि वो इनको रिलीज़ करें या इन चीज़ों से बाहर आएँ। इसके लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ी है। वी हैव लेटिंग गो, यस, कि इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं अपने कुछ ओल्ड पैटर्न्स को। मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि एक इंसान जिस चीज़ का यूज़ टू होता है, या अपने आप को जिस चीज़ का यूज़ टू आप बनाते हो, उस चीज़ों से आपको दोबारा से अपने एक ट्रैक पे आना, या फिर उन चीज़ों से निकलना, उन चीज़ों को लेट गो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये चाह रहे हैं जितना हो सके ये पॉजिटिव सोचें, ताकि पॉजिटिविटी ही यहाँ पे हो। वी हैव ग्रेट अचीवमेंट। यस, आपके साथ रिश्ता बनाना ये इस पर्सन के लिए सबसे बिग अचीवमेंट होगी, जिसको ये अचीव करना चाह रहे हैं। क्योंकि नीचे मैंने आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताई है। इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए। तो किस तरह से इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है, इनको अचीवमेंट मिलनी है, उसी पे फोकस है इस इंसान का। बिकॉज इस टाइम ये सारा मेन टारगेट इनका इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने पे है। 33 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 33 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 31 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। सॉरी, 33 सिर्फ एज है, नॉट डेट ऑफ बर्थ। सो 30 एंड यहाँ पे 21 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। 41 की एनर्जी भी दिख रही है। यस, अदरवाइज नंबर 14 एंड 16 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट ये अपनी नेगेटिव थॉट से बाहर आना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं उस सारी नेगेटिविटी को जो इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, या जो भी ये चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, इनको रोक रही है।
एंड वी हैव द वास्ट यूनिवर्स। ये अपनी ज़िंदगी को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी दुनिया का एक नया सफ़र ये इंसान आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि लिमिटलेस होगा, ना रुकने वाला, और जिसमें किसी चीज़ की लिमिट नहीं होगी। मतलब फ्रीली खुल के अपनी ज़िंदगी को आपके साथ ये इंसान स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी दुनिया आपके बिना टोटली इनकम्प्लीट है। आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी जो है ना अपने आप को आगे फ्यूचर में नहीं देख पा रहे, ना देखना चाह रहे हैं, और ना इनको लगता है कि ये देखना चाहते हैं अपने आप को। यस, तो हर चीज़ फ्रीली आपके साथ जो है ना ये इंसान इंजॉय करना चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये सोलमेट की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट, अदरवाइज 11 नंबर इम्पोर्टेंट है। 11, 33, 66, 44 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।